Hello everyone, I Sandeep Bihan welcome you all to our today's social science class. Students, today will continue third chapter of DAV class 7 social science, that is the surface and the interior of the earth. Beta, in our previous video we had studied about the various landforms on the earth. Then we had seen that how do we get the information about the interior of the earth, because there is a very high temperature deep inside, so we cannot go there. हम लोग धरती के अंदर तक नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है. तो इसलिए अब हम लोग इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, तो वो हमने देखा था दैट वी गेट फ्रॉम दी सिस्मिक वेव्स. और सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ द वाइब्रेशन दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है तो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स. जिसमें हमने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी, पी वेव्स एंड एस वेव्स. पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं एंड एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं. पी वेव्स जो हैं वो फास्ट होती हैं एंड वो अर्थ पर पहले पहुंचती हैं, और जो एस वेव्स हैं दोज आर स्लोअर इन स्पीड एंड वो क्या है, वो अर्थ पर बाद में पहुंचती हैं. उसके बाद हमने किया था कि इन डीप इनसाइड द अर्थ जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर अर्थक्वेक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस. यू कैन सी हियर बीच में, उसको हम फोकस बोलते हैं. और उसी के ठीक ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर अर्थ पर जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर. तो उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात दैट अकर्ड इन 2001, एंड देन वी हैड आल्सो स्टडीड अबाउट द बैरन लैंड, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है. ओके, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में. आज हम लोग देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो हम लोग अगर अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ 3 डिफरेंट लेयर्स, और वो लेयर्स आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं. इनर कोर, आउटर कोर, यानी एक लेयर तो हो गई कोर, जिसको इनर और आउटर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसके ऊपर की जो लेयर है वो है मेंटल, एंड जो अपर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट. तो लेट अस नो अबाउट दीज 3 लेयर्स वन बाय वन. द फर्स्ट विल डू द अर्थ क्रस्ट, यानी जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली. आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो जो कोर है, लेट मी शो यू. जो कोर है देखो इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, रेड एरिया प्लस जो आपका मस्टर्ड एरिया है ना, ये दोनों मिलकर ये पूरा कोर एरिया बना रहा है. उसके बाद मेंटल एरिया भी देखो लेयर कितनी थिक है, जो येलो पोर्शन है. लेकिन जो क्रस्ट पार्ट है, जो आपको हल्की सी वाइट कलर की एक लाइन नज़र आ रही होगी, है ना, दिस लाइन, ये जो हल्की हल्की आपको वाइट कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, दिस इज द क्रस्ट. तो देखो कितनी पतली है ये, है ना. तो दैट इज वाई दिस इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब इसकी जो थिकनेस है ये हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं पर बहुत ज़्यादा थिक है, कहीं पर जो इसकी थिकनेस है वो कम है. और अगर हम लोग थिकनेस की बात करते हैं तो इट डिफर्स एट द कॉन्टिनेंटल फ्लोर एंड एट द ओशन फ्लोर. अभी कॉन्टिनेंटल फ्लोर क्या है, यानी कि जो लैंड एरिया. ओशन फ्लोर क्या है, ओशन फ्लोर है हमारा यानी समुद्रों के नीचे जो ज़मीन है ना. समुद्रों के नीचे भी तो कहीं ना कहीं पर ज़मीन है ना, पानी कहीं हवा में तो नहीं उड़ रहा है. तो समुद्रों के नीचे जो हमारा लिथोस्फीयर पार्ट है, यानी वो वाला, उसको हम लोग बोलते हैं ओशनिक फ्लोर. तो इसकी जो थिकनेस है इट इज डिफरेंट एट कॉन्टिनेंटल एरिया एंड एट द ओशनिक एरिया. तो द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 60 to 100 किलोमीटर. Beneath the sedimentary rocks of the solid earth, the rocks are rich in सियाल. यानी देखो हमने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में भी बेटा हमने ये चीज़ की थी कि जो अर्थ क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. जो इसका लोअर पार्ट होता है वो 2 चीज़ों में इट इज़ वेरी रिच, दैट इज
सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और इसीलिए उसकी जो वो लेयर होती है उसको हम लोग सियाल भी बोलते हैं. ओके, एंड सियाल इज मेड ऑफ लाइटर रॉक मटेरियल, हल्के फुल्के रॉक मटेरियल से जो ये बना होता है. नेक्स्ट है हमारी लेयर है दैट इज मेंटल लेयर. तो बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ मतलब नीचे. तो बीनीथ द क्रस्ट इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेंटल, यानी चट्टानों की एक मोटी लेयर अर्थ क्रस्ट के नीचे पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं. और ये जो मेंटल लेयर है ये भी क्या है, अलग अलग हमें इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी. द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ. ये गहराई में कितनी गहराई तक है, यानी मेंटल लेयर की थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर. यू कैन सी हियर. द एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजीनियस. होमोजीनियस होता है बेटा सेम. होमोजीनियस मीन्स सेम. तो अगर हम लोग मेंटल लेयर की बात करें तो ये हर जगह एक जैसी नहीं है. इसी कारण से इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, इसको भी जो है 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अब जो अपर मेंटल है उसकी डेप्थ कितनी है, अबाउट 100 किलोमीटर. एंड उसके नीचे अब जो देखो टोटल कितनी इसकी डेप्थ बताइए बेटा, 2900 किलोमीटर. तो 2900 किलोमीटर में से अबाउट 100 किलोमीटर जो है वो अपर मेंटल लेयर है, और उसके बाद जितना भी पार्ट रह जाता है दैट इज दी लोअर मेंटल लेयर. और जो ये हमारी जो मेंटल लेयर है इट इज मेड अप ऑफ सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. ये भी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में किया था. तो अर्थ क्रस्ट कौन से 2 मिनरल से बनी है, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम, दैट इज सियाल. और जो मेंटल है उसमें जो 2 हमारे मेन एलिमेंट्स आते हैं दैट इज सिलिकन एंड मैग्नीशियम, और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं साइमा. डू यू नो में आप देखेंगे आपको दिया हुआ है द जोन दैट सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहोर एस्थेनोस्फीयर. तो बेटा देखो अब यहाँ पे मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगी. आप ये लेयर देख रहे हैं, ये आपकी अर्थ क्रस्ट है, जो व्हाइट लाइन आपको नजर आ रही है. येलो पोर्शन क्या है आपका, ये आपकी मेंटल क्रस्ट है. तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी ना कि अर्थ क्रस्ट धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी और मेंटल लेयर धीरे धीरे शुरू होना शुरू होगी. तो ये जो हमारा ट्रांजिशनल जोन होगा फ्रॉम क्रस्ट टू मेंटल, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फीयर. मोहो एंड एस्थेनोस्फीयर. मोहो को का जो पूरा नाम है बेटा अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो इट इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी. ओके, मोहो को का जो पूरा नाम है, आप यहाँ पर देखेंगे आपको डायग्राम नजर आ रहा है. देखो दिस इज द अर्थ क्रस्ट, दिस इज द अर्थ क्रस्ट, दिस इज द अपर मेंटल. हमने अभी देखा था ना कि अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा मेंटल जो हमारी लेयर है. तो इसी को क्या बोला जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द मेंटल एंड क्रस्ट लेयर. ओके, और इसी को हम लोग एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं. इसके ये जो बीच का जो जोन है बिटवीन द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. तो यहाँ पर आपको मेंटल लेयर हमारी क्लियर हो गई है. नेक्स्ट वन इज आवर द कोर. तो कोर की हम लोग बात करते हैं तो द कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड दैट इज नोन एज द कोर. और इसकी अगर हम लोग थिकनेस की बात करते हैं बेटा तो इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, दैट इज 3470 किलोमीटर. देखो हमने अभी मेंटल लेयर की थिकनेस की थी, वो कितनी थी, 2900. तो जो कोर लेयर है वो यानी कि इससे भी ज़्यादा थिक है, इससे भी ज़्यादा जो है गहराई में है, मोटी है. और उसकी कितनी टोटल डेप्थ कितनी है उसकी, 3470 किलोमीटर. और मेंटल लेयर की तरह ही इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर, है ना. तो द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल. देखो आपके कितने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने. हमारी जो अर्थ क्रस्ट है दैट इज रिच इन सिलिका
एंड एल्यूमिनियम। जो हमारी मेंटल लेयर है दैट इज रिच इन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। देखो उसी से उसका नाम बना है। सियाल पूछेंगे तो सिलिका का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का Al। तो क्रस्ट इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, मेंटल इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। और अगर हम लोग अब कोर लेयर की बात करते हैं तो इट इज रिच इन आयरन एंड निकल। तो आयरन एंड निकल के लिए देखो ये जो बेटा आपको शॉर्ट इसका नजर आ रहा है दैट इज NiFe। तो NiFe जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है इसका। तो Ni किसके लिए यूज हो रहा है? निकल के लिए। Ni किसके लिए यूज हुआ? निकल के लिए। एंड Fe यूज हो रहा है हमारा आयरन के लिए। तो आयरन और निकल में जो है ये रिच है, दैट इज वाई इसको हमने क्या बोल दिया? NiFe। अब अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। अभी अर्थ के अंदर हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है दैट वी कैन नॉट गो डीप इनसाइड द अर्थ। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। आप देखो अभी गर्मियों में नॉर्मली 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अर्थ के अंदर तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि जो वहाँ पे रॉक्स है ना वो भी पिघली हुई मोल्टन फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगी। दोज आर नॉट इन सॉलिड फॉर्म। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। वहाँ पर हर चीज़ हमें लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगी। सो द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। देखो यहाँ पर भी वही लिखा है कि सॉलिड रॉक जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाते रहेंगे वही जो कठोर चट्टाने हैं वो हमें मोल्टन फॉर्म में मिलेंगी। समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा कम्स आउट थ्रू द क्रैक्स और जॉइंट्स। अब देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अभी जो हॉट लिक्विड मटेरियल इनसाइड द अर्थ है, ठीक है, हॉट रेड लिक्विड मटेरियल इनसाइड द अर्थ, इट इज कॉल्ड मैग्मा। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। बट बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे या किसी और कारण से जब यही हॉट मैग्मा ऊपर की तरफ आना शुरू होता है, सपोज दिस इज द माउंटेन, ओके, यहाँ पर हॉट मैग्मा है और ये बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस वोल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होगा? फोर्स ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ आएगी तो ये जो हॉट मैग्मा है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा और इसको चट्टान में जहां से भी रास्ता मिलेगा इट विल मेक इट्स वे। तो सपोज एक तो सीधा रास्ता है, बीच में क्रैक्स भी होते हैं, तो जहां से भी इसको फ्लो होगा ये उसी क्रैक्स के थ्रू इट विल ट्राई टू रीच द अर्थ सरफेस। एंड व्हेन दिस molten magma, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान से सुनेंगे, when this molten magma reaches the earth surface, जब ये गर्म मैग्मा अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं तब हम इसको? लावा। So when the molten material come out from beneath a sea floor, it creates a new sea floor. देखो ऑफ कोर्स क्या होगा जब एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, कॉन्टिनेंटल मतलब जो एक प्रॉपर जमीन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जब एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर मैग्मा बाहर आएगा तो वो लावा से कुछ चट्टाने बनेंगी। हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स आगे करेंगे, उनको हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यही वोल्केनिक इरप्शन सपोज समुद्र के अंदर आ गया तो समुद्र के नीचे जो जमीन है वहां पर क्या होगा? वहां पे वोल्केनो इरप्ट होगा, वहां पर ये मैग्मा बाहर आएगा और ये समुद्र की जो सतह है, समुद्र की जो वो सी बेड है, वहीं पर ये क्या होगा? बाहर आकर ये जमना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, लेकिन बाहर आएगा, बाहर आकर ये बाकी गैसेस के टच में आएगा, ऑक्सीजन के टच में आएगा, तो क्या होता है? ये धीरे धीरे कूल डाउन, बाहर के टेम्परेचर के कारण इट स्टार्ट्स टू कूल डाउन और ये अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ऑफ कोर्स ये क्या क्रिएट करेगा? ये एक नया सी फ्लोर तैयार कर देगा, है ना। मैग्मा बाहर निकला, सपोज दिस इज द ओशियन, यहाँ से मैग्मा बाहर आया और ये सी बेड पर वो फैल गया
और जब वो ठंडा हो गया तो जो पहले सी बेड था वो तो नीचे दब गया, उसके ऊपर एक नई लेयर क्या हो जाती है हमारी, तैयार हो जाती है। उसी को बोला है कि इट क्रिएट्स अ न्यू सी फ्लोर। ऑन द अदर हैंड, द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन्स एंड प्लेटूज। और जो कॉन्टिनेंटल सरफेस पर जो लावा बाहर आकर ठंडा होगा वो क्या बनाता है, वो हमारे टू लैंड फॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, या तो माउंटेन या फिर प्लेटूज। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने किया अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने 3 लेयर्स की। कौन कौन सी? पहली हमने की अर्थ क्रस्ट, दैट इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एंड इट इज द थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर है। उसके बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको हम लोग कहते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी एंड एस्थेनोस्फीयर। ओके, फिर हमने किया मेंटल लेयर। मेंटल लेयर के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल, या अपर मेंटल या और लोअर मेंटल, वो हमने किए। उसके बाद हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज द कोर। इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे मोटी जो लेयर है ये सबसे थिक लेयर है। इट इज रिच इन निकल एंड आयरन। और जो मेंटल थी दैट वाज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो हमारी कोर लेयर है वो भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। So I hope the internal structure of the earth is clear to you all. We'll continue our chapter in the next video in which we will study about the various types of rocks. Till then, read your chapter, do the revision, and if any doubt, you just feel free to ask me. Okay, students, have a good day.